नमस्कार। उर्दू के प्रसिद्ध शायर जिगर मुरादाबादी ने कहा है, एक लफ्ज मोहब्बत का अदना ये फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है। प्रेम यदि व्यापक होता है, विस्तृत होता है, तो पूरा संसार उसकी परिधि में चला आता है, और यदि वह संकुचित होता है, व्यष्टिगत होता है, तो वह प्रेमी का हृदय बन जाता है। प्रेम समग्र है, व्यापक है, लेकिन वह व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न होने वाली एक संवेदना है, एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण और स्वाभाविक संवेदना का नाम है प्रेम। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है, अंतःकरण के अत्यंत द्रवीभूत कर देने वाले और अत्यधिक ममता से युक्त सांद्र भाव को प्रेम कहा जाता है। यह अंतःकरण को द्रवीभूत कर देता है और इसमें ममता अनिवार्य रूप से चली आती है। मनोवैज्ञानिकों ने प्रेम का विवेचन करते हुए कहा है कि इसकी प्रक्रिया 3 सोपानों से गुजरकर पूरी होती है। सबसे पहले प्रत्यक्षीकरण होता है, प्रत्यक्षीकरण के बाद आकर्षण होता है, फिर ममत्व होता है और ममत्व ही प्रेम में रूपांतरित हो जाता है। प्रेम का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में कहा गया है कि जैसे गाय अपने बछड़े को स्नेह देती है, दूध पिलाती है, पोषण करती है, उसी तरह जो श्रेष्ठ जन हैं, जो अभिभावक हैं, वे अपनी संतति को स्नेह दें, स्नेह से पालित करें। भक्ति सूत्र में नारद ने प्रेम के स्वरूप को अवर्णनीय माना है। सच यह है कि प्रेम का वर्णन अलग अलग रचनाकारों ने, अलग अलग दार्शनिकों ने, चिंतकों ने अलग अलग प्रकार से किया है। हितोपदेश में माना गया है कि सज्जनों का प्रेम दर्शन मात्र से हो जाता है। शूद्रक के प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिक में कहा गया है कि प्रेम गुण के कारण होता है, बलात् नहीं। हिंदी साहित्य के आदि काल में अनेक ऐसे रचनाकार हुए जिन्होंने प्रेम को, उसके महत्व को रेखांकित किया है। प्रबंध चिंतामणि में एक संदर्भ आता है धाराधिपति मुंज का। आचार्य मेरुतुंग ने मुंज के कुछ दोहों को संकलित किया है और मुंज के जीवन का एक प्रसंग चित्रित किया है। उन्होंने तैलप नरेश पर आक्रमण कर दिया, बंदी बना लिए गए। कारागार में तैलप नरेश की वयस्क बहन उनके लिए भोजन लेके आती थी। दोनों में प्रेम हो गया। धाराधिपति मुंज ने एक सुरंग खोदने का काम किया अपनी मुक्ति के लिए, और जब यह कार्य पूरा हो गया तो उन्होंने तैलप नरेश की बहन को कहा कि महारानी, आप मेरे साथ चलिए, मैंने आपका वरण कर लिया है। महारानी चिंतित होती हैं, प्रेम उधर भी पल रहा है, लेकिन दोनों की आयु में काफी अंतर है। महारानी अपनी व्यवस्था बताती हैं तो मुंज कहते हैं कि शक्कर के अगर 100 खंड भी कर दिए जाएं तो उसकी मिठास कम नहीं होती है। मैं प्रेम देख रहा हूं, यौवन नहीं देख रहा हूं।
विद्यापति ने, जिन्हें प्रेम, सौंदर्य और भक्ति का कवि माना जाता है, उन्होंने कहा है, सोई पिरति अनुराग बखानइत तिल तिल नूतन होय। सौंदर्य के बारे में कहा गया है, क्षणे क्षणे यत नौता मुपैति। तो जिस तरह सौंदर्य नित्य नूतन प्रतीत होता है, उसी तरह प्रेम भी नूतन होता है, वह कभी पुराना नहीं होता है। इसीलिए लरिकाई के प्रेम का वर्णन सूरदास ने किया है। विद्यापति ने यह भी कहा है कि जन्म अवधि हम रूप निहारब, नैन न तिरपित भेल। प्रेम में प्रिय को देखने की आकांक्षा प्रबल रहती है। नेपाली का एक गीत है कि रहूं कैसे मैं तुमको निहारे बिना, मेरा मन ही न माने तुम्हारे बिना। कबीर, जिन्हें ज्ञान मार्गी कवि कहा गया है, कबीर ने प्रेम को सर्वाधिक महत्व दिया है। उन्होंने कहा है कि पोथी परी परी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। जिसने प्रेम को जान लिया है, जिसने प्रेम को अपना लिया है, जो अपने भीतर के प्रेम का साक्षात्कार कर चुका है, वही वास्तविक अर्थ में पंडित होता है। उन्होंने कहा है कि अकथ कहानी प्रेम की, कछु कही नहीं जाए, गूंगे केरी सकरा खावे अरु मुस्काए। गूंगा भी मुस्कुराता है, बोल नहीं पाता है। प्रेम के स्वरूप को व्यक्त करना सबसे कठिन होता है। प्रेम में समर्पण की भावना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। कबीर निज घर प्रेम का, मार्ग अगम अगाध, शीस उतार पग तलली धरे, तब निकटी प्रेम का स्वाद। जायसी ने भी, प्रेम मार्गी कवि जायसी ने तो प्रेम का काव्य ही लिखा है। प्रेम समुद्र ऐस औगाहा, जहां न बार पार नहीं थाहा। सूर ने प्रेम को अत्यंत महत्व दिया है। जो भ्रमर गीत प्रसंग है, वह प्रेम और वियोग में जो प्रेम की तीव्रता है, उसकी अभिव्यक्ति का काव्य है। कहा गया है कि हिज्र में मिलने की खुशी, वस्ल में मिलने का प्यार, कौन कहता है जुदाई से विशाल अच्छा है। विरह में शुद्ध प्रेम का संचय होता है। कृष्ण चले गए, वे वृंदावन से मथुरा गए तो गोपियों से कहा कि मैं लौट के आऊंगा। गोपियां प्रतीक्षा करती हैं। वे चाहती तो यमुना की जलधारा को पार करके मथुरा जाके कृष्ण को अपनी बाहों में बांध लेती, लेकिन इससे प्रेम की मर्यादा कलंकित होती। वे प्रतीक्षा करती। घनानंद लिखते हैं कि जिनको नित के निहारत ही, उनको अखियां अब रोती हैं, पल पांवरे पाईनी चाईनी सो असुआन वनी धारनी धोती हैं। तो वे प्रतीक्षा करती हैं। हमारे आचार्यों ने माना है कि प्रेम जब गलित होता है तो वह वासना है, और जब वह तपकर सिद्ध हो जाता है तो उपासना बन जाता है। वैसे दिनकर ने देह को ही प्रेम की जन्मभूमि के रूप में स्वीकार किया है। वासना दूध के फेन की तरह है। जब आप दूध को गर्म कर लेते हैं, जब उसे ठोस बना लेते हैं, खोआ का रूप दे देते हैं, तो यह फेन स्वतः समाप्त हो जाता है। तो इस तरह प्रेम भाव की परिपक्वता है। प्रेम के लिए अनेक शब्द हैं। यह स्नेह भी है, यह अनुराग भी है, यह श्रद्धा भी है,
यह भक्ति भी है। जब प्रेम श्रद्धा से युक्त हो जाता है तो वह भक्ति का रूप ले लेता है। संयम और तप से प्रेम उत्पन्न होता है, भक्ति साधना से प्राप्त होती है और श्रद्धा के लिए निष्ठा और अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो यह आप देखेंगे कि मध्यकाल के सारे कवियों ने, वे चाहे जिस धारा के कवि हों, उन्होंने प्रेम का वर्णन किया है। जयशंकर प्रसाद ने प्रेम के बारे में कहा है कि पागल रे वह मिलता है कब, उसको तो देते ही हैं सब। अश्रु के कण कण से गिनकर यह विश्व लिए है ऋण उधार, फिर तू क्यों कर उठता पुकार रे मुझे कभी न मिला प्यार। निराला कहते हैं, प्रेम सदा ही तुम असुत्र हो, उर उर के हीरों के हार। निराला की प्रसिद्ध कविता सम्राट अष्टम एडवर्ड के प्रति प्रेम की महत्ता को रेखांकित करने वाली कविता है। जिस निराला ने साम्राज्यवाद को निरंतर चुनौती दी थी, उसी निराला ने इंग्लैंड के सम्राट अष्टम एडवर्ड की अभ्यर्थना इसलिए की कि अपनी प्रेमिका से विवाह करने के लिए उन्होंने इंग्लैंड की राजगद्दी ठुकरा दी थी। तो प्रेम में त्याग होता है। प्रेम पाने का नहीं, अपने आप को उलीच कर दे देने का भाव है। जहां अहंकार है वहां प्रेम नहीं हो सकता है। इसीलिए प्रेम के बारे में जिगर मुरादाबादी ने कहा है कि ये इश्क नहीं आशा, इतना तो समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आग का दरिया है जिसमें डूब कर जाना है। बोधा ने भी, रीतिकाल के मुक्त कवि बोधा ने भी प्रेम को सहज नहीं माना है। इसका मार्ग अत्यंत कठिन होता है और इस कठिन मार्ग पर हर कोई चल भी नहीं सकता है। लेकिन वहीं रीति मुक्त कवि घनानंद कहते हैं कि अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु सयानप बांक नहीं। तो प्रेम के स्वरूप को लेकर, इसके मार्ग को लेकर रचनाकारों में मतभेद भले हो, लेकिन प्रेम वह संवेदना है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है। प्रेम में स्वच्छंदता भी है, प्रेम में मर्यादा भी है। बच्चन ने लिखा है कि रात आदि खींच कर मेरी हथेली, एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने। उन्होंने यह भी कहा है कि मिल न पाया प्यार जिनको, आज उनको प्यार मेरा। उर्दू शायरी के बादशाह गालिब ने यह कहा है कि मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिसका फिर पे दम निकले। तो मोहब्बत की कहानी कभी समाप्त नहीं होती। मैं जिगर को ही उद्धृत करके कहना चाहता हूं, कोई हद नहीं शायद मोहब्बत के फसाने में, सुनाता जा रहा है जिसको जितना याद होता है। तो यह कहानी कभी समाप्त नहीं होती। आज विश्व अशांत है इसलिए कि उसका प्रेम तत्व जो है वह कुंठित होने लगा है। नीरज ने, हिंदी के जाने माने गीतकार नीरज ने कहा है कि क्या करेगा प्यार वह भगवान को, क्या करेगा प्यार वह ईमान को, जन्म लेकर आदमी की गोद में कर सका ना प्यार जो इंसान को। आज हम प्रेम से ही विश्व बंधुत्व की भावना को प्रबल कर सकते हैं, पूरे विश्व को एक कुटुंब के रूप में विकसित कर सकते हैं। किसी कवि ने सच ही कहा है,
युद्ध गर्जन नहीं प्रीत की बांसुरी, ओठ पर चाहिए आज संसार के। आज संसार को प्रेम की सर्वाधिक आवश्यकता है। हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करें, हम कुंठा की कुहेलिका से बाहर निकलें, हमारे भीतर जो हमारी स्वाभाविक संवेदना है प्रेम के रूप में, वह फैलेगी तो यह धरती ही स्वर्ग के रूप में परिणत हो जाएगी। धन्यवाद।